नमस्कार, स्वागत है आपका डे न्यूज में और दिन भर की तमाम अहम खबरों के साथ मैं हूं आरती सिंह। आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। सड़क हादसे में इंटर की छात्रा की मौत, जवान बेटी की मौत पर परिवार में मचा कोहराम। कम दूरी की रेल टिकट को फर्जीवाड़ा कर बना देते थे लंबी दूरी की टिकट, 4 गिरफ्तार। और प्रेमिका से मिलने गया प्रेमी, पल्ले पड़ गई दुल्हन। लोगों ने पकड़कर करवा दी शादी, वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। तो ये थी सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर में भीषण सड़क हादसे में इंटर के छात्रा की मौत हो गई। जवान बेटी की मौत पर परिवार में कोहराम मचा हुआ है। घटना हथौड़ी थाना क्षेत्र के बहरेठा चौक के समीप की है। मृतका छात्रा की पहचान हथौड़ी के बरैता निवासी हसीब खान की 18 वर्षीय पुत्री महनूर खातून के रूप में हुई है। महनूर सुबह 10 बजे अपने घर से 3 सहेलियों के साथ ऑटो से कॉलेज जा रही थी। उसी क्रम में सामने से आ रही अज्ञात वाहन ने बहरेठा चौक पर ऑटो में टक्कर मार दी, जिसमें मौके पर ही मौत हो गई। वहीं साथ में तीनों सहेलियों फिलहाल ठीक है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल भेज दिया है। भैया ये बच्ची है, हमारे गांव की भतीजी है। वो स्कूल के लिए जा रही थी, तो रास्ते में जो है ऑटो वाला लेके जा रहा था, उसमें 2-3 और बच्ची बैठी हुई थी। तो अचानक ब्रेक लगाया, वो सामने जो है ध्यान नहीं दे रहा था और ब्रेक लगाया और सामने से 4 व्हीलर आई और बच्ची गिर गई नीचे और चढ़ाते हुए चला गया। 4 व्हीलर वाले का नंबर नहीं देख पाए हम लोग, लेकिन वहाँ के स्थानीय लोग देखे हैं। ये घटना है गरहा से हथौड़ी रोड में लालपुर गाँव पड़ता है, वहाँ पे का घटना है। ये बच्ची स्कूल जा रही थी, मैट्रिक में पढ़ती है। यहाँ हथौड़ी हाई स्कूल में जा रही थी। हथौड़ी हाई स्कूल है, हथौड़ी चौक पे ही, सहिला रामपुर चौक पड़ता है, हथौड़ी थाना वहाँ पे पड़ता है। ये हाँ, वो चालक जो है फरार हो गया वहाँ से गाड़ी लेकर के। कौन था? नहीं, वो नहीं, वो 4 व्हीलर वाला जो था वो फरार हो गया। मेरा नाम मोहम्मद बशीर खान हुआ जी। अभी थोड़ी देर पहले एक सूचना मिली थी कि हथौड़ी थाना क्षेत्र के बरहेटा चौक के पास एक छात्रा के एक्सीडेंट हो गया, जो कि इंटर की छात्रा थी, जिन्हें इलाज के लिए एसकेएमसीएच लाया गया था और यहाँ पे उनकी मृत्यु हो चुकी है। आगे का कार्रवाई की जा रही है। ठीक है। फर्जी रेल टिकटों के जरिए रेलवे को करोड़ों का चूना लगाने वाले गिरोह के 4 शातिरों को मुजफ्फरपुर आरपीएफ की टीम ने पटना के गौरैया टोला के शांति होटल के एक कमरे से धर दबोचा। यह गिरोह कम दूरी के जनरल टिकट पर टेम्परिंग करके रेलवे को करोड़ों का चूना पिछले 2 साल से लगा रहा था। इस गिरोह के गिरफ्तार चारों शातिरों की पहचान मुजफ्फरपुर जिले के पारू थाना क्षेत्र के उमेश शाहनी, सरैया थाना क्षेत्र के दशरथ शाहनी, संतोष शाह और वैशाली जिले के बेलसर थाना क्षेत्र के बीगू राम के रूप में हुई है। दरअसल रेल पुलिस को इस मामले की जानकारी मिली कि कुछ लोग जनरल टिकट को लेकर उसको टेम्पर करके लंबी दूरी की ट्रेनों के नाम से जारी कर यात्रियों को बेच रहे हैं। जिस मामले में विशेष टीम ने पटना में रेड करके गिरोह के मास्टरमाइंड सहित 4 लोगों को दबोचा। यह लोग पटना में एक होटल को बुक करके फिर कमरे में कम दूरी की जनरल टिकट को लेकर उसको लंबी दूरी को बनाकर जारी किया करते थे और फिर बेच दिया करते थे। आरपीएफ के पोस्ट इंचार्ज मनीष कुमार ने बताया कि ओरिजिनल टिकट लेकर और उसे लेकर लंबी दूरी की ट्रेन के नाम से जारी करके यूटीएस काउंटर पर जाकर बेचने का काम किया जा रहा था। इसमें शामिल लोगों के पास से अलग अलग स्टेशन के नाम, ट्रेन के नाम, तारीख और अन्य चीज़ों को ही बरामद किया गया है। को पटना से टिकट लेते हुए उसको टेम्पर करके मुंबई, अहमदाबाद, बेंगलुरु सहित अलग अलग जगहों के नाम से जारी किया जा रहा था।
एक्चुअली जो कार्रवाई हुई थी 2 महीना पहले एक मामला आया था टिकट टेम्परिंग का, जो टिकट के डिजिट और अमाउंट को विलुप्त करता था। तो मुजफ्फरपुर के DCI इंचार्ज उनके द्वारा एक हमको शिकायत पत्र मिला और बड़े अधिकारी के आदेशानुसार मैंने उस केस पर मामला दर्ज किया। उसके बाद मैं अपने जांच स्टार्ट कर दिए। जांच के आधार पर हमारे IG महोदय और DSC महोदय के आदेश से कंटिन्यू जांच कर रहे थे और अभियुक्त को पकड़ने के लिए हमारी प्रक्रिया चल रही थी। जिस यात्री के साथ में टेम्परिंग किया था, एक्चुअली इसका अपराध तरीका था, वो जनरल टिकट लेके जो पटना से जनरल टिकट कटवाता था और उसमें अमाउंट और डेट को चेंज करता था। मान लीजिए जनरल टिकट की किराया 40 रुपया है, पटना से नेवरा है या दाना आरा तक है, और उसमें क्या किया कि मोहर बना के जो रबड़ का स्टैम्प मोहर बनाया था उसमें अमाउंट में और डेट को चिपका देता था। और जैसे ही UTS काउंटर के पास में आता था वो और यात्री को देता था कि मेरे पास टिकट है, आप ले लीजिए। चाहे अगर लाइन में कतारबद्ध लाइन में खड़ा है, यात्री का बहुत सा भीड़ लगा हुआ है, तो बोला कि भाई जी हमको लेके आप दे दीजिए। तो क्या किया कि जो उसके पास टेम्परिंग टिकट है वो उसको यात्री को दे दिया और यात्री अपना यात्रा के लिए चला गया। और कुछ समय के बाद गाड़ी खुल गई और 1 घंटा के आने के बाद वो क्या करता था कि UTS काउंटर में जाके टिकट को चेंज कर देता था, क्योंकि टिकट जो ओरिजिनल टिकट था वो यहीं कटा और जो उसके पास टिकट था जो टेम्परिंग किया हुआ था वो यात्री को दे दिया। कभी कभी क्या किया है, जिसको अभी अभियुक्त से हमने बात की है, 4 अभियुक्त मैंने अरेस्ट किए हैं, बताया कि सर मैंने 4 काउंटर पर हम लोग खड़ा हो जाते थे, पीछे जो यात्री भीड़ में खड़ा है तो एक मेरे पास जो हम लोग 4 हैं इसमें से एक पीछे खड़ा रहता था और बताता था कि चलिए भाई जी हम आपको हम टिकट दे देते हैं। तो उनसे पैसा ले लेता था और उसके पास जो टिकट था वो टिकट उसको पास दे देता था। तो लगभग हम 2 माह हो गए, 2 महीना पहले हमने केस दर्ज किए थे, सब कंटिन्यू हमने जांच स्टार्ट कर दिए थे। तो कुछ अभी जिसके साथ टेम्परिंग यात्री के साथ में हुआ था उनको बुलाए, उनसे पूछताछ किए कैसा यात्री था। हमने CCTV से भी उद्भेदन किए, CCTV में सारी फ़ोटो खाचा उसके तैयार हो गया और उसके बाद मैंने स्टार्ट किया। और उसके बाद जो यात्री था उसे पूछे कि किस तरह से कपड़ा पहना हुआ है, उसके बाद हम जांच करना स्टार्ट कर दिए। ठीक पुनः सुबह आज भोर में लगभग 5 बजे आया, क्योंकि मेरे पास से आज बिकली गाड़ी है जो बेंगलोर के जाती है। लंबी दूरी जाने वाले ही गाड़ी के ये लोग अपराध करता है, जो मजदूर लोग बाहर काम करने जाते हैं। तो 4 व्यक्ति का पकड़ लिए, उसके पास से टेम्परिंग टिकट भी और जिस एक यात्री का भी आज मतलब फ्रॉड किया, यात्री के साथ में भी किया। यात्री के मैं प्लेटफॉर्म से घोषणा करवाएं, मैं DCI साहब को फ़ोन किए, सारी कॉमर्शियल स्टाफ चेक किया जिस यात्री के साथ में टेम्परिंग किया था। एक कंप्लेंट भी आए हुए हैं। यह बिहार है साहब, यहाँ अगर चोरी छुपे मिलेंगे तो पकड़े जाने पर आपको सज़ा नहीं दी जाएगी, बल्कि आपका पकड़ुआ ब्याह करवा दिया जाएगा। यह बात सिर्फ शब्दों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह बात हकीकत में देखी जा रही है। वैसे भी शादी का सीजन चल रहा है, रोज़ाना हज़ारों शादियां हो रही हैं, लेकिन इस दौरान कुछ शादियां ऐसे भी देखने को मिल रही हैं जिसकी चर्चा आजीवन याद रहेगी। पकड़ुआ विवाह का मामला एक बार फिर मुजफ्फरपुर में सामने आया है, जहां दिन के उजाले में प्रेमिका से मिलने पहुंचे प्रेमी को रंगे हाथ पकड़ा गया है। दिन दहाड़े मिल रहा एक जोड़ा जबरन शादी का शिकार हो गया, जिसकी ग्रामीणों द्वारा शादी करा दी गई है। शादी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पूरा मामला जजुआर थाना क्षेत्र का है। बताया जा रहा है कि दोनों कटरा प्रखंड इलाके के हैं। प्रेमी बसघट्टा का रहने वाला है तो प्रेमिका जजुआर थाना क्षेत्र की रहने वाली है। दोनों की बात फेसबुक से शुरू हुई। फ़ोन नंबर शेयर करने के बाद बातचीत आगे बढ़ती चली गई। यह सिलसिला 6 महीने तक चलता रहा। इस बात की भनक दोनों के परिवार वालों को नहीं थी। इसी बीच रविवार को वह अपनी प्रेमिका से मिलने पहुंचा। उस दौरान घर में परिवार के लोग मौजूद नहीं थे। इस बात की भनक परिवार वालों को लग गई। रंगे हाथ दोनों को पकड़ लिया। हालांकि जब गांव वालों ने दोनों को पकड़ा था तब विवाद हुआ था। फिर लड़के के परिवार के पास यह मामला पहुंचा। दोनों के परिवार के लोगों ने और ग्रामीणों के बीच बैठकर कुछ ही देर में मामले को सुलझा लिया गया और आपसी सहमति से हिंदू रीति रिवाज से दोनों की शादी करा दी गई। शादी के बाद प्रेमी जोड़ा पति पत्नी बन चुका है, जिसके बाद उनका वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल होने लगा है। बसघट्टा, अच्छा ये यहाँ क्या करने आए थे? मिलने आए थे। क्या ग्रामीण के द्वारा क्या दोनों आदमी को जो है शादी करा दिया गया है? हाँ। ये प्यार कैसे हुआ था? फेसबुक से हुआ था और आज जो है दोनों का जो है शादी हो चुका है।
सही से रख पाएंगे? जी। क्या कहेंगे, सही से रखेंगे, ये विश्वास है आपको? जी विश्वास है। विश्वास है। जी। तो कितना दिनों से प्यार चल रहा था? 5 महीने। 5 महीना से। तो अब जो है दोनों साथ बिताएंगे। फेसबुक से जो है प्यार आपको हुआ था? अपन दोनों का मिलावट हो गया है, अपन खाली है। बोल रहा है कि फेसबुक से प्यार हुआ था। हाँ फेसबुक से प्यार हुआ था। हाँ, अपन बतियात हुआते रहलन ना, अपन 2-3 बतियात रहलन अपन अथी होत रहलन। आज जो है घर में पकड़े जाने के बाद जो है शादी करा दिया गया है। हाँ। अपन तुरंत ये कलिए, तुरंत अपन समाज अपन देख गेले त कल के अपन शादी। सब समाज का जो है मंजूरी है। हाँ। अच्छा, इन लोगों को शादी कैसे कराया गया है? नहीं, हम लोग घर में पकड़े थे तो पकड़ा के शादी करा दिए। घर में पकड़े थे? हाँ लड़का लड़की दोनों को एक साथ? हाँ, एक साथ। अच्छा, प्यार उनको कैसे हुआ था? वो नहीं मालूम मेरे को। बताया जा रहा है कि फेसबुक से प्यार हुआ है। अब उन लोग का मालूम हुआ, हम लोग तो पकड़े थे जी। शादी करा दिया। उसको हम क्या कहेंगे? हाँ, अपना मर्जी से कर लिया, रखेगा। 5 महीना पहले से प्रेम प्रसंग चल रहा था। पहले ही से। हाँ, 5 महीना पहले से। 5 महीना पहले से प्रेम प्रसंग चल रहा था। आज जो है घर में जो समाज के लोग हैं वो लोग देखे हैं तो इन लोगों को जो है दोनों को शादी करा दिया गया है। खुश हैं इसमें? हम लोग का बोला है जो मारा है पीटा है बंद कर। नहीं, ऐसा कोई भी बात नहीं है कहे है जी। मार जात है जी, उसको मारा पीटा तो नहीं हो। ऐसा कुछ नहीं किया गया है। आपके आज रही है जी, कल सोमवार है, कल का दिन उसको शादी कर देगा। हम बात दिन में सही है। सोचे हैं परिवार के लिए कि गलती बात ना, बात सही है। जो फोन बहुत दिन से करता था, हम लोग का मालूम था। स्नातकोत्तर में छात्राओं से नामांकन शुल्क लेने के विरोध में छात्रों के बीच लगातार आक्रोश बढ़ता जा रहा है। लगातार 5वें दिन भी विश्वविद्यालय में छात्रों ने लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन कर विश्वविद्यालय प्रशासन के विरुद्ध अपना विरोध दर्ज कराया। वहीं संयुक्त छात्र संगठनों ने विश्वविद्यालय में थाली बजाओ कुलपति को जगाओ अभियान चलाया। संयुक्त छात्र संगठन के नेताओं में छात्र हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष संकेत मिश्रा, लोजपा रामविलास के प्रदेश प्रधान महासचिव गोल्डन सिंह, छात्र नेता पंकज सिंह, बिहार छात्र संघ के गौतम सिंह, करण सिंह, विश्वविद्यालय अध्यक्ष तैयब खान, AISF के महिपाल ओझा, छात्र नेता चंदन पासवान के नेतृत्व में हिंदी, कॉमर्स, साइकोलॉजी, होम साइंस, फिजिक्स, गणित, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, फिलॉसफी, इतिहास, अर्थशास्त्र, अंग्रेजी, संस्कृत, राजनीति विज्ञान सहित तमाम विभागों में नामांकन को बंद कराते हुए विश्वविद्यालय मुख्य बिल्डिंग में विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए विश्वविद्यालय के मुख्यालय में थाली पीटकर कुलपति के आवास, कार्यालय समेत तमाम अधिकारियों के कार्यालयों पर प्रदर्शन किया गया। लोजपा रामविलास के प्रदेश प्रधान महासचिव गोल्डन सिंह ने कहा कि कुलपति के इर्द गिर्द रहने वाले रैकेट चलाने वाले लोग जिस तरह से उन्हें गाइड करते हैं, कुलपति उसी हिसाब से चलते हैं, लेकिन कुलपति को अपने स्वविवेक के आधार पर छात्र हित में निर्णय लेना चाहिए। साथ ही कहा कि विश्वविद्यालय प्रशासन के हिटलरशाही के कारण विश्वविद्यालय में ऊहापोह की स्थिति उत्पन्न हो गई है। छात्रों के बीच त्राहिमाम मचा है, लेकिन कुलपति कुंभकर्णी नींद में सोए हुए हैं। वहीं छात्राएं कुलपति को दलित व महिला विरोधी कुलपति बताईं। 5वें दिन भी छात्रों के आंदोलन को देखकर डर से विश्वविद्यालय मुख्यालय में कोई भी पदाधिकारी नहीं मिले। वहीं आंदोलन के 5वें दिन छात्र जदयू ने भी समर्थन दिया। ये हम लोगों का चौथा दिवस है और संयुक्त छात्र संगठन जिसमें छात्र जदयू के हैं साथी, छात्र हमसे मैं खुद हूँ, AISF के साथी है, बिहार छात्र संघ के हैं, लोजपा रामविलास के हैं, तमाम छात्र संगठन छात्र हित के मुद्दों पर एकजुट होकर के यह आंदोलन 4 दिवसीय आंदोलन 4 दिवस आज चौथा दिन है। और विश्वविद्यालय में ऐसी स्थिति बनी हुई है कि छात्रों के आंदोलन के डर से तमाम अधिकारी आप ले जाकर के ऑन कैमरा भी देख लीजिए, एक भी अधिकारी न BC न प्रो BC का तो यहाँ है ही नहीं, सिस्टम ही नहीं है, न रजिस्ट्रार
न प्रॉक्टर न DSW कोई भी न कंट्रोलर, एक भी अधिकारी छात्रों की सुनने या हम लोगों की सुनने वाला नहीं है। पहला। दूसरा क्या, ये चौथा दिवस है लेकिन विश्वविद्यालय के किसी भी अधिकारी की नींद आज तक अभी तक नहीं खुली है कि हाँ छात्रों का आंदोलन क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, हम कोई सूद ले या हम इस पर कोई इम्प्लीमेंटेशन करें, जिसके कारण आज हम लोगों ने थाली बजा करके विश्वविद्यालय प्रशासन के कुंभकर्णी नींद को जगाने का काम किया है। और यदि आज अब नहीं जग रहे हैं तो हम लोग आगे इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए उनके आवास में, जहां वो प्रवास करते हैं, जहां वो सोते हैं, तो उसी आवास में तालाबंदी करेंगे, उनके AC का वायर काट देंगे, AC कूलर पंखा का वायर कट जाएगा, लाइट काट देंगे उनका। हमारे छात्रों के द्वारा जो शुल्क लिया जाता है, जिससे उनका AC चल रहा है, जिससे उनका काम काज चल रहा है, तो जब छात्रों के साथ ही शोषण होगा तो ये हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये आंदोलन हम लोगों का चल रहा है। जब राज्य सरकार ने स्पष्ट निर्देश दे चुका है, हाई कोर्ट के भी AISF के साथ ही हाई कोर्ट गए, वहाँ का भी डिसीजन है कि किसी भी छात्राओं से, चाहे वो SC ST महिला हो या भी नॉर्मल छात्राएं हो, किसी भी छात्राओं से शुल्क नहीं लेना है। PG में नामांकन का शुल्क बिल्कुल निःशुल्क होगा। लेकिन विश्वविद्यालय के जो कुलपति महोदय है अपने तानाशाही रवैये से बाज नहीं आ रहे हैं और हिटलर शाही की तरह, मुसोलिनी की तरह अपना तानाशाह फरमान जारी करते हैं और उनके अधीनस्थ जो उनके चमचाई करने वाले अधिकारी हैं वो उनके अधीनस्थ अधिकारियों से फी वसूली करवाते हैं। ऐसा नहीं है से हम लोग फीस जमा करें इतना, इसलिए हम लोगों को अगर पैसा ज़्यादा लिया जा रहा है तो हम लोग पढ़ाई छोड़नी पड़ेगी, आगे पढ़ाई नहीं करेंगे। SC ST को हम लोग छूट कोई नहीं दिया जा रहा है, ना हम लोग नहीं फर्स्ट, जब हम लोग का एडमिशन हुआ ना था तो ना फर्स्ट सेमेस्टर में पैसा लगा, नहीं सेकेंड सेमेस्टर में लगा, ना थर्ड सेमेस्टर में नहीं। अब फोर्थ सेमेस्टर में 7,500 रुपया लग रहा है। हम लोग के पास पैसा नहीं है, तो हम लोग फॉर्म भर पाएंगे ना आगे की पढ़ाई कर पाएंगे। हम लोग का संयुक्त छात्र संगठन मिल के 4 दिवसीय अभी तक आंदोलन कर रहे हैं। हम लोग अभी 4 दिन हुआ है और ये अभी अनिश्चितकालीन चलेगा। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग का जो मांग है कि PG में जो नामांकन होता है वो SC ST के छात्र और महिलाओं से नहीं लेना है। लेकिन यहाँ पे जब से VC साहब आए हैं, अपनी जोर ज़बरदस्ती से अपने कुछ 5 चापलूस पदाधिकारी से लॉबी बना के बोल रहे हैं कि नहीं लेंगे, जबकि ये हाई कोर्ट का आदेश है, सरकार का आदेश है। वो तो सरकार से बड़े नहीं है, हाई कोर्ट से बड़े नहीं है। यहाँ के कल ही एक पदाधिकारी का इंटरव्यू आया है कि नहीं, हम लोग है से गवर्नर हाउस के अंडर है, हम लोग पैसा लेंगे। तो ठीक है, आप गवर्नर हाउस के अंडर है, लेकिन आप संविधान से बड़े नहीं है, आप इस देश में है, आप कानून से बड़े नहीं, आप हाई कोर्ट से बड़े नहीं, आप राज्य से बड़े नहीं है। तो सबसे पहले जो यहाँ पे नियम लागू किया गया है हाई कोर्ट के द्वारा और यहाँ पे सरकार के द्वारा, उसको मानना पड़ेगा। और नहीं मानेंगे तो ये हम लोग का लड़ाई अभी तक चलता रहेगा। और VC साहब ये सोच रहे हैं कि अगर अभी हम एडमिशन ले लेंगे तो वो पैसा आएगा उसको भी गबन कर जाएंगे। और पहले होता था क्या कि यहाँ से अपना जो ड्राफ्ट होता था गलत प्रतिवेदन बना के दिए हैं, इस कारण उनका प्रतिवेदन रिजेक्ट हुआ है कि काहे ऐसा गलत आप रिपोर्ट बना के भेज रहे हैं। और पटना विश्वविद्यालय को मिला है कि नहीं पैसा, मगध विश्वविद्यालय को मिला है कि नहीं, लेकिन इसको काहे नहीं मिला है, ये गलत अपना डिमांड दिए हैं। और अब सोच रहे हैं कि इससे भी पैसा वसूल ले और अब सही भेजेंगे ताकि वो भी पैसा आए, हम अपना गबन कर लेंगे और यहाँ से 2-3 साल में हम रफू चक्कर हो जाएंगे और बाद में जो VC जाएंगे पूरा जिम्मेवारी उन पर पड़ जाएगा। देखिए, ये जो भ्रष्ट कुलपति है, आज हमारे आंदोलन का 5वां दिन हो गया है और अभी तक इनकी नींद नहीं खुली है। आप जा करके देख लीजिए, सारे चैम्बर में नहीं है, सभी चले गए हैं। पता सबको है, ठीक है, लेकिन वो सामने नहीं आते हैं कि कौन से मुंह लेके हम छात्रों के बीच जाएं। ठीक है, इनका कहना है कि हमें चिट्ठी मिली है कि हमें पैसा लेना है। तो भैया आप ये दिखा दीजिए कि उस चिट्ठी में कहाँ लिखा है कि जो SC ST के छात्र हैं और सभी वर्गों की जो छात्राएं हैं उनसे पैसा लेना है, ये दिखा दीजिए आप। ठीक है, और ये चाहते हैं कि जिस तरीके से प्राचीन काल से आप देख लीजिए, उत्तर वैदिक काल के बाद जो स्थिति महिलाओं की गिरी वो आज तक गिरते आ रही है। 2015 में इस पे जो सरकार कानून बनाए कि इस कारण से भी महिलाएं का जो शैक्षणिक स्तर है हायर एजुकेशन का वो ऊपर उठेगा। तो जो वर्ग है, एक महिलाएं जो 50% उनका जनसंख्या है और दूसरा जो दलित, इनको आज भी ये दलित विरोधी मानसिकता के हैं वाइस चांसलर, और ये आज भी चाहते हैं कि ये जो समुदाय है ये आज भी नीचे ही रहे, ये हायर एजुकेशन में पार्टिसिपेट नहीं करना। चौथे चरण के तहत पैक्स चुनाव को लेकर रविवार को मुजफ्फरपुर के साहिबगंज प्रखंड क्षेत्र के 11 पंचायतों में हुए मतदान की मतगणना सोमवार को CN कॉलेज में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच शुरू हुई। किसी कारण मतगणना का कार्य सुबह 8 बजे से होने के बजाय लगभग 10 बजे शुरू हुआ। दोपहर के 12 बजते कॉलेज के बाहर समर्थकों की काफ़ी भीड़ जुट गई और लोग अपने उम्मीदवार के जीतने की सूचना पर आतिशबाजी भी करने लगे। इस दौरान समर्थकों में काफ़ी उत्साह देखने को मिला। फर्स्ट राउंड की घोषणा लगभग 2 बजे हुई।
इसमें 4 पंचायतों में अध्यक्ष पद के लिए अहियापुर से मनोज कुमार सिंह की पत्नी रीमा देवी को 445 मत मिले तो जोधन सिंह को 433 मत मिले। रीमा ने 12 मतों से जोधन को पराजित कर दिया। रूप छपरा से मुन्ना यादव की पत्नी सविता देवी ने 410 मत प्राप्त कर 43 मतों से रामपुकार यादव को पराजित कर दिया। वहीं रामपुकार को 367 मत ही मिले। हुस्सेपुर रति पंचायत से बिट्टू यादव ने 849 मतों से राकेश कुमार सिंह को पराजित कर दिया। राकेश को 234 ही वोट मिले। पहाड़पुर से मनोज कुमार सिंह ने अशोक कुमार सिंह को पराजित कर दिया। वहीं दूसरे राउंड में परसौनी रईसी से शशि रंजन सिंह की पत्नी पूजा कुमारी ने अनिल त्रिपाठी को 276 मतों से पराजित किया। वी कल्याण से लखिंदर भगत ने 390 वोट से मोहन भगत को पराजित किया। विष्णुपुर पट्टी से राजेश कुमार ने जीत हासिल की है। वहीं तीसरे राउंड की मतगणना शाम 5 बजे के बाद भी जारी रही। इससे पहले पश्चिमी एसडीएम व सरैया एसडीपीओ मतगणना स्थल का जायजा ले रहे हैं। बार तो हमें लगता है कि शायद साहेबगंज प्रखंड में सबसे अधिक वोट से हम जीते हैं चुनाव। अभी तक का जो परिणाम आया है और लगता है कि हुस्सेपुर मेरा जीत नहीं है, हुस्सेपुर का एक एक नागरिक का जीत है, एक एक देवकुल जनता का जीत है। देखिए हम हर एक समय आधा रात पहरात कभी भी एक एक व्यक्ति एक एक युवा के लिए जब जहाँ खोजता है हर हमेशा तैयार रहते हैं। इसी यही वजह है मेरा। देखिए आगे तो हम कहते हैं कि हमारे पंचायत से हट करके हुस्सेपुर हुआ, रूप छपरा हुआ, हलीमपुर हुआ, किसी भी पंचायत का युवा मेरे पास आया, मैं तन मन धन से मदद करने के लिए तैयार हूँ। युवा के लिए कभी भी किसी पंचायत के युवा को मैं उसके लिए तैयार हूँ तन मन धन से। मैं अपने पंचायत के अलावा मेरे पास अगल बगल में जो भी 4-5 पंचायत है, मैं उस हर पंचायत के युवा के लिए मैं हर संभव तैयार हूँ। रूप छपरा के जनता का सहयोग और मतदाता माली का सहयोग था और मैं इसके लिए सभी मतदाता माली को धन्यवाद देता हूँ तहे दिल से, जो मुझे तीसरी बार जिताने का मौका जो विश्वास करके जिताया। उतरेंगे जनता के विश्वास पर? जी एकदम निश्चित उतरेंगे। अभी तक उतरा हूँ, फिर आगे जो भी होगा जनता के लिए। अभी कल यहाँ पर पैक्स चुनाव के साहेबगंज प्रखंड में मतदान हुआ था। आज मतदान की गिनती चल रही है। यहाँ कुल 4 राउंड में गिनती होनी है, दूसरा राउंड चल रहा है। पहले राउंड में एक पंचायत से रिकाउंटिंग की बारे में समस्या उठाई गई थी, तो उसका रिकाउंटिंग के कारण यहाँ पर डिले चल रहा है। बाकी आगे संभावना है कि शांतिपूर्ण रूप से और समय ससमय, थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लगते हुए पर ससमय काउंटिंग कंप्लीट हो जाएगा। कमी भी पाई गई है? कोई कमी पाई गई है? नहीं, किसी प्रकार की कमी नहीं पाई गई है। केवल स्पीड का इशू होता है कभी कभी। और रिकाउंटिंग के लिए जब मांगा जाता है तो डबल टाइम सेम पंचायत करने में लग जाता है, इस कारण से पीछे चल रहा है। अदरवाइज कोई इशू नहीं है। चुनाव को लेकर के अभी साहेबगंज के सीएन कॉलेज में मतगणना का कार्य किया जा रहा है, जिसमें पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल और मजिस्ट्रेट की प्रतिनियुक्ति की गई है। शांति और सुचारू रूप से यहाँ मतगणना का कार्य चल रहा है। अभी 2 राउंड की गिनती हुई है और 2 राउंड की गिनती अभी बाकी है। तो शाम करीब 5-6 बजे तक वो भी हो जाएगी। लोगों में चर्चा की स्लो काउंटिंग हो रही है? नहीं, स्लो काउंटिंग नहीं हो रही है। अभी आपका 2 राउंड की गिनती हो भी चुकी है। काउंटिंग स्लो का कोई बात ही नहीं है और पर्याप्त मात्रा में यहाँ पे काउंटिंग करने वाले या मजिस्ट्रेट हों या पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की गई है। देखा जाता है कि चुनाव परिणाम के बाद कहीं मारपीट की घटनाएं हो जाती है। नहीं, अभी हमारे अनुमंडल में कहीं भी मारपीट की घटना नहीं हुई है और हम लोग पूर्णतया मुस्तैद हैं। और चुनाव परिणाम के बाद भी हमारी गश्ती टीम लगातार जहाँ भी सेंसिटिव जगह है वहाँ पे अपना गश्ती टीम गश्ती कर रही है और हम लोग नज़र बनाए रखे हैं और जो भी असामाजिक तत्व हैं उन पर हम लोग कड़ी कार्रवाई करें। मुजफ्फरपुर मोतीपुर प्रखंड के 14 पैक्स के मतों की गिनती बैरिया स्थित महेश भगत बनवारी लाल कॉलेज में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सोमवार सुबह 8 बजे से शुरू हुई। अब तक पैक्स का चुनाव परिणाम घोषित किया गया। इब्राहिमपुर से लगातार तीसरी बार निरंजन सिंह व कमालपुर बिथरौल से संजीव राय विजयी हुए। वहीं जसौली से अरुण कुमार सिंह, पकड़ी से अमित कुमार रंजन, जहांगीरपुर से राजेश कुमार पटेल, चौरहट्टा से अर्चना सिंह निर्वाचित हुए। इन सभी की जीत पर उनके समर्थकों ने जमकर जश्न मनाया। जनता के लिए पहला काम होगा। पैक्स में भी फिलहाल धान खरीदारी होता है। हम कोशिश करेंगे इस बार जो पैक्स
धान नहीं बेचते हैं पटरी पैक्स में, उनको कोशिश करेंगे कि पैक्स में धान बेचे किसान रजिस्ट्रेशन करा करके, ताकि उनको सरकारी लाभ का लाभ, योजना का लाभ मिल सके। इनको क्या कहेंगे? जनता माली को बहुत बहुत धन्यवाद। ये चुनाव जीत मेरा नहीं है, जनता माली का ही जीत है। सर्वप्रथम मैं ठिकाहा पंचायत की जनता को हार्दिक शुभकामना देता हूँ, कोटि कोटि नमन करता हूँ। जो मैं पहले से चुनाव लड़ने की मतलब तैयारी में नहीं थे, पक्ष में नहीं थे, उसके बावजूद जनता के दबाव से, समर्थन से मैं चुनाव में आया और वहाँ की जनता जो है इस पर खरा उतरी। सारा जाति भेदभाव छोड़ करके, ऊंच नीच का मेड़ तोड़ करके और मुझे जिताने का काम किया है, इसलिए मैं जनता को हार्दिक बधाई देता हूँ। सबसे पहले तो आप लोगों के माध्यम से हम अपने पंचायत से अपने जनता को बधाई देना चाहती हूँ। मेरा जीत नहीं है, पूरे पंचायत का जीत है और आगे भी जनता जैसे कहेगी उस तरह से हम उन लोगों को बधाई देते रहेंगे और उनके साथ खड़े रहेंगे। आपके ऊपर तरह तरह के आरोप लगाए जा रहे थे चुनाव से पहले, तो उसके बावजूद आप चुनाव जीते हैं, क्या कहेंगे आप आरोप लगाने वाले लोग? हम क्या कहें, ये तो जनता जवाब दी है कि क्या हुआ है हमारे साथ। और लोग तो बहुत तरह तरह का आरोप लगाते रहे, लेकिन जनता के वोट गिनकर आप लोग जान सकते हैं कि हमारे साथ क्या हुआ है। जनता हमारे साथ खड़ी है। कुल कितने वोट आए हैं आपको? 322। पहले मैं राजेश कुमार पटेल, ग्राम पंचायत राज जहांगीरपुर के निवासी हूँ। मैं अपने पंचायत के तमाम जनता जनार्दन को हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। मैं अपने पंचायत के जनता को लगातार दूसरी बार जीत का परचम लहराने में जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है, मैं इसलिए अपने जनता को प्रणाम करता हूँ और हमारे पंचायत का जनता का ही देन है कि लगातार दूसरी बार हमको जीत का मौका दिया गया। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज के नीको वार्ड में हुए भीषण अग्निकांड ने सबको हिलाकर रख दिया है। इस घटना से सीख लेते हुए प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेजों को अलर्ट कर दिया गया है। सभी जगह आग से बचाव के इंतजामों को नए सिरे से परखा जा रहा है। इसी क्रम में सोमवार को सदर अस्पताल में जिला अग्निशमन विभाग द्वारा ऑडिट व मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। अग्निशमन पदाधिकारी के द्वारा सिविल सर्जन के साथ सदर अस्पताल के नीको वार्ड समेत सभी जगह पर अग्निशमन संबंधी उपायों का ऑडिट किया गया। उपस्थित कर्मचारियों से आग लगने पर बचाव के बारे में जानकारी ली और जानकारी दी गई। इसके साथ ही नुक्कड़ नाटक के माध्यम से अग्निशमन संबंधी उपायों के बारे में जागरूक किया गया। मौके पर सहायक जिला अग्निशमन अधिकारी ने बताया कि जिले में 2 बड़े अस्पताल हैं, एक सदर व दूसरा मेडिकल। दोनों जगह पर अग्निशमन संबंधी उपायों को लेकर जागरूक किया जा रहा है ताकि किसी भी विपत्ति में लोग उससे बचाव कर सकें। सर के आदेशानुसार मैंने कि यहाँ पर जिला प्रशासन के द्वारा भी सदर हॉस्पिटल का फायर ऑडिट एंड मॉक ड्रिल करना है। सदर हॉस्पिटल में मैंने कि कहाँ क्या फायर का कमी है, क्या अथी है, उनको हम अभी जो सदर हॉस्पिटल के प्रबंधक हैं इनके साथ हम ऑडिट कर रहे हैं और इसमें कहाँ क्या कमियां हैं उनको बता रहे हैं कि हाँ इसको फॉलो जल्दी कर। मॉक ड्रिल के माध्यम से लोग को जागरूक भी किया गया है। हाँ, मॉक ड्रिल के माध्यम से यहाँ के जितने भी कर्मचारी हैं और जो भी पेशेंट है और उनके साथ जो आए हैं गार्जियन, वो भी जान रहे हैं कि यहाँ पर कैसे आग बुझाया जाता है, कैसे करके। ये आपको यहीं नहीं, आप घर में भी ऐसा सिलेंडर रखिए ऐसा आग बुझाने के लिए, तो वहाँ भी आपको सर्टिफिकेट हो। गैस सिलेंडर तो सब जगह है, आपको जो खाना बनाना बहुत खतरनाक है, तो वहाँ भी इसका इस्तेमाल करिए और जल्दी से जल्दी इसको निदान करिए। SKCMH और सदर हॉस्पिटल मुजफ्फरपुर का यही सबसे बड़ा हॉस्पिटल है और इसमें सब चीज़ पूर्ण रूप से करने के लिए कोशिश हम लोग प्रयासरत हैं कि सभी चीज़ इसमें सुविधाएं हो, आग से फायर से जो भी सभी सुविधाएं इसमें लागू। मुजफ्फरपुर के अहियापुर थाना क्षेत्र के शेखपुर कृष्णापुरी निवासी शिक्षक प्रभात रंजन ने 31 जनवरी 2023 को अपनी पुरानी मोटरसाइकिल को हिंदुस्तान ऑटोमोबाइल्स एजेंसी से एक्सचेंज कराया था और नई मोटरसाइकिल ली थी, जिसके एवज में परिवादी के द्वारा कुल 86,000 रुपये का ऑनलाइन भुगतान भी एजेंसी को किया गया। लेकिन परिवादी को आज तक एजेंसी द्वारा भुगतान की रसीद उपलब्ध नहीं कराई गई। वह पुरानी मोटरसाइकिल का एजेंसी ने अपने नाम से ट्रांसफ़र भी नहीं करवाया।
परिवादी विगत कई माह से परेशान होने के बाद जिला उपभोक्ता आयोग में हिंदुस्तान ऑटोमोबाइल्स एजेंसी एवं डीटीओ के विरुद्ध परिवाद दर्ज कराया, जिसके बाद आयोग के द्वारा सुनवाई के पश्चात हिंदुस्तान ऑटोमोबाइल्स एजेंसी और डीटीओ के विरुद्ध नोटिस जारी किया गया है और 3 फरवरी 2025 को आयोग के समक्ष उपस्थित होने का आदेश दिया गया है। परिवादी की ओर से मानवाधिकार अधिवक्ता SK झा मामले की पैरवी कर रहे हैं। अधिवक्ता ने बताया कि यह उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के सेवा में कमी की कोटि का मामला है। मामले में अगली सुनवाई 3 फरवरी 2025 को होगी। जी, मामला यह है कि मुजफ्फरपुर जिले के एक सरकारी विद्यालय में कार्यरत एक शिक्षक हैं प्रभात रंजन। उन्होंने अपनी मोटरसाइकिल को एक है इसमें हिंदुस्तान ऑटोमोबाइल्स जो कि पुरानी मोतिहारी रोड पहाड़पुर कोल्हुआ पैगंबरपुर जिला मुजफ्फरपुर में यह एजेंसी कार्यरत है। इस एजेंसी के यहाँ 31 जनवरी 2023 को इन्होंने एक्सचेंज करवाया था और एक्सचेंज के बाद में इनसे टोटल 86,000 रुपीज़ एजेंसी वालों ने ऑनलाइन मोड में इनसे ले लिया, जिसकी रिसिप्ट एजेंसी को देनी थी। एजेंसी ने उसकी रिसिप्ट भी उनको नहीं दिया। यहाँ तक कि जो मोटरसाइकिल था उस मोटरसाइकिल को परिवादी प्रभात रंजन के नाम से एजेंसी वाले को खुद के नाम पर ट्रांसफ़र करवाना था, वो आज तक नहीं ट्रांसफ़र हुआ। इतना ही नहीं, ज़्यादा जो एक्सचेंज हुआ, एक्सचेंज में भी इनसे ज़्यादा मूल्य परिवादी से ले लिया एजेंसी वालों ने। इसकी शिकायत उनके द्वारा डीटीओ मुजफ्फरपुर से कई बार किया गया। डीटीओ से जा कर के कई बार मिले भी, लेकिन परिवादी की शिकायत पत्र के आलोक में किसी भी प्रकार का कोई कार्रवाई ऑटोमोबाइल्स एजेंसी के द्वारा भी नहीं किया गया, यहाँ तक कि डीटीओ के कार्यालय के द्वारा भी नहीं किया गया। उसके बाद परिवादी ने मेरे माध्यम से जिला उपभोक्ता आयोग के समक्ष में मुकदमा दायर किया। आयोग ने पूरे मामले को काफ़ी गंभीरतापूर्वक सुना और आयोग ने इस बात को माना कि नहीं, यह डीटीओ के स्तर से और ऑटोमोबाइल एजेंसी के स्तर से यह नेग्लिजेंसी बरती गई है, जिसमें दोनों विरोधी पक्षकार को जिला उपभोक्ता आयोग ने नोटिस जारी किया है और 3 फरवरी 2025 को जिला परिवहन पदाधिकारी मुजफ्फरपुर और हिंदुस्तान ऑटोमोबाइल्स एजेंसी को कोर्ट में उपस्थित होकर जवाब देने का हुक्म दिया गया है। अगर ये लोग उपस्थित नहीं होते हैं कोर्ट के समक्ष में, तो कोर्ट एक पक्षीय इन लोगों के विरुद्ध में कार्रवाई करेगी। साथ ही साथ परिवादी शिक्षक श्री प्रभात रंजन के द्वारा 2.25 लाख रुपये का हर्जाने का दावा भी ठोका गया है, जिसको कोर्ट ने सुनवाई के लिए रख लिया है। जी, यह पूरा का पूरा मामला डीटीओ के स्तर से नेग्लिजेंसी का यह मामला प्रतीत होता है, इसलिए कि डीटीओ ऐसे एजेंसी वालों को लाइसेंस दे दिए हुए हैं जो एजेंसी वाले ही गलत कार्य करते हैं और अपने ग्राहकों को अच्छी सुविधा उपलब्ध नहीं कराते हैं। यह पूरा मामला उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत सेवा में कमी की कोटि का मामला है। मुजफ्फरपुर के समाहरणालय से सोमवार को जिलाधिकारी ने आयुष्मान भारत कार्ड योजना के प्रचार रथ वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह प्रचार रथ वाहन जिले में घूम घूम कर लोगों को जागरूक करेगी और उन्हें आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए प्रेरित करेगी। मौके पर जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने कहा कि सरकार के द्वारा 70 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों को 5 लाख रुपए के इलाज की सुविधा निःशुल्क दे रही है। इसे किसी भी जाति, धर्म, सरकारी, गैर सरकारी व्यक्ति बनवाकर इसका लाभ ले सकते हैं। जो व्यक्ति पहले आयुष्मान कार्ड बनाने में छूट गए हैं या जिनका आयुष्मान कार्ड बना हुआ है, वह भी अगर 70 वर्ष से अधिक आयु के हैं तो फिर से आयुष्मान कार्ड बनवा सकते हैं और 5 लाख के साथ ही 5 लाख रुपए और यानी 10 लाख रुपए तक के बीमा का लाभ ले सकते हैं। जिलाधिकारी ने सभी लोगों से अपील करते हुए कहा कि वे लोग सरकार की इस योजना का लाभ जरूर उठाएं। हम लोगों ने फ्लैग ऑफ किया है प्रचार गाड़ियों को, और ये कार्यक्रम बहुत दिनों से चल रहा है।
आयुष्मान भारत के तहत जो कार्ड बनता है, और हम लोग सब लोग जान रहे हैं कि सरकार जो है 5 लाख तक के इलाज की मुफ्त व्यवस्था कर रही है। और इसको लेकर के जितने हमारे 70 साल से ज़्यादा उम्र के बुज़ुर्ग हैं, भले वो इनकम टैक्स दे रहे हों, सर्विस में रहे हों या किसी भी वर्ग समुदाय के हों, उनको जो है निःशुल्क ये कार्ड बनाया जाएगा और 5 लाख तक का इलाज वो किसी भी अस्पताल में राज्य के अंदर या राज्य के बाहर, सरकारी गैर सरकारी किसी में जा कर के वो इलाज करा सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी सुविधा है। आप लोगों के माध्यम से मेरी अपील भी होगी कि जो भी लोग अभी छूटे हुए हैं, जिन्होंने ये कार्ड नहीं बनाया है और जिनकी उम्र 70 साल से ज़्यादा है, वो कहीं भी अपने नज़दीक की जो CSC है, जो व्यवस्था प्रखंडों में हम लोग कर रहे हैं, स्वास्थ्य केंद्रों में कर रहे हैं, तो आप वहाँ पर जाइए और अपना कार्ड जो है, आपको कुछ आधार और अतिरिक्त कुछ डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता नहीं होगी। बेसिक जो डॉक्यूमेंट्स है वो देने के बाद आपको कार्ड बना करके दे दिया जाएगा। तो ये सुविधा लगातार हम लोग इसको बढ़ाते चल रहे हैं और इसमें मुजफ्फरपुर ज़िले का भी तीसरा स्थान है। लेकिन हम लोगों का प्रयास है कि इसको हम लोग गांव-गांव तक पहुंचाएं और जितने एलिजिबल लोग हैं सभी का हम लोग आयुष्मान कार्ड बनवाएं। इसी दिशा में आज इन प्रचार गाड़ियों को रवाना किया गया है। गाड़ियों से पुनः मेरी अपील है कि जिनकी भी उम्र 70 साल से ज़्यादा है वो नज़दीक के केंद्र में जाएं, सुविधा केंद्र पर जाएं और वहां पर अपना आधार कार्ड, बेसिक जो डॉक्यूमेंट्स है उसके साथ जाएंगे तो उनको ये आयुष्मान कार्ड बना करके उनके घर पर डिलीवर कर दिया जाएगा। और इस कार्ड के बन जाने से जो 70 साल से ज़्यादा उम्र के बुज़ुर्ग हैं, किसी भी अस्पताल में निःशुल्क इलाज 5 लाख तक का करा सकते हैं। और ये 5 लाख की जो राशि है, जो पहले से जो BPL या हम लोग जो सूची पहले से जो SECC डेटा के आधार पे जो सूची बना था उसके अतिरिक्त है। अगर उसमें नाम है तो कुल मिला के 10 लाख की राशि का सहायता मिलेगा। 5 लाख जो पहले से नाम था और 5 लाख क्योंकि उनकी उम्र 70 साल से ज़्यादा है। तो बड़ी सुविधा है, इसका सभी लोगों को जो भी इस कैटेगरी में हैं उनको निश्चित रूप से इसका लाभ लेना चाहिए। मुजफ्फरपुर शहर के जुड़न छपरा रोड गोलंबर के सामने सोमवार को A1 भारत बिरयानी का शुभारंभ हुआ। जदयू MLC दिनेश प्रसाद सिंह और नगर विधायक विजेंद्र चौधरी ने विधिवत रूप से फीता काटकर इसका उद्घाटन किया। उद्घाटन के बाद नगर विधायक विजेंद्र चौधरी और MLC दिनेश प्रसाद सिंह ने प्रोप्राइटर को शुभकामनाएं देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की और कहा कि यहाँ के बिरयानी का स्वाद काफ़ी अच्छा है। खुद उन्होंने खाकर टेस्ट किया है, साथ ही और लोगों से भी यहाँ के बिरयानी को टेस्ट करने की अपील की है। वहीं प्रोप्राइटर राजू शर्मा ने कहा कि चिकन बिरयानी, मटन बिरयानी, चिकन तंदूरी, सीख कबाब, मटन कबाब, चिकन चावल, मटन चावल, वेज थाली, वेज बिरयानी सभी कुछ यहाँ कोलकाता के कारीगरों द्वारा तैयार करवाया जा रहा है, जो बहुत ही स्वादिष्ट और उत्तम क्वालिटी का है। शहरवासियों से अपील करते हुए उन्होंने कहा कि एक बार ज़रूर हमारे प्रतिष्ठान पर आएं और हमें सेवा का मौका दें। मौके पर पूर्व मंत्री सुरेश कुमार शर्मा, MDDM की प्राचार्य कनुप्रिया, मरवन जिला परिषद सदस्य आसिफ इकबाल, जिलानी गणेश पटेल, राजकुमार, प्रकाश कुमार सहित कई अन्य गणमान्य लोग मौजूद थे। अच्छा हुआ है, अच्छा शहर में खुला मटन बिरयानी, चिकन बिरयानी, फिश का भी बिरयानी होता है, यानी सादा, नॉन वेज सब तरह का भोजन मिलेगा। हम लोग खा के चेक किए हैं, स्वादिष्ट भोजन है। शहर में खुशी की बात है, सारा लोग इसे लाभ उठावेगा। इनका खूब चले, ये और 5 को 10 को खोले, हर कॉर्नर में खुल जाए। इससे हमारे जनता को, शहर के लोगों को सुविधा होगी। ये बोले हैं कि सप्लाई भी होगा, पैकिंग भी जाएगा। कौन कंपनी है उससे भी किसी को मंगाना होगा तो मंगावेगा। हम लोग पूछ लिए हैं, जब हम लोग को मन करेगा ऑर्डर दे के मांगे खाएंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं A1 भारत बिरयानी के ऑनर को, जिन्होंने अच्छी व्यवस्था कराई है और दूर नहीं जाना पड़ेगा। जो कलकत्ता और हैदराबाद का जो टेस्ट था वो हमारे शहर मुजफ्फरपुर में मिल रहा है और बिरयानी को हम लोग ने चखा है, काफ़ी अच्छा टेस्ट है। पहले से और सुधार करके इन्होंने कारीगर को भी बाहर से मंगाया है, कलकत्ते से मंगाया है। और उम्मीद करते हैं कि जो यहाँ के लोग को जो टेस्ट नहीं मिल पा रहा था कलकत्ता, हैदराबाद और लखनऊ का, वो हमारे शहर में मिलेगा। इसके लिए शुभकामनाओं के साथ इन्हें धन्यवाद भी देते हैं कि जो हमारे शहर को चुना और इन्होंने, और जिससे हमारे शहर का एक प्रतिष्ठान बढ़ेगा। इसी के साथ सबको बधाई देते हैं, दोनों छोटे भाई को और ऑनर को। ये भारत बिरयानी, A1 भारत बिरयानी जुड़न छपरा चौक पर खुला है और यहाँ पर चिकन बिरयानी, मटन बिरयानी, चिकन तंदूरी,
सीख कबाब, मटन कबाब, चिकन चावल, मटन चावल, वेज थाली, वेज बिरयानी और ये सब कलकत्ता के कारीगरों द्वारा बहुत स्वादिष्ट और उत्तम तरह से बनाया जा रहा है। हम लोग शहरवासियों से क्या अपील है? शहरवासियों से अपील है कि एक बार अवश्य पधारें और हमने सेवा का मौका दें। हमने A1 भारत बिरयानी का शुभारंभ किया है। आज बहुत अच्छा रिस्पांस मिला पहला दिन से, और कलकत्ता के कारीगरों के द्वारा लजीज से लजीज व्यंजन बन रहा है। लोग बहुत तारीफ़ कर रहे हैं और आशीर्वाद मिल रहा है। ऐसा ही आशीर्वाद बना रहे हमेशा के लिए। और एक पहला से लेकर दूसरा तक, तीसरा चौथा सब ब्रांच खुले शहर में। बस यही हम कस्टमर से अपील करना चाहेंगे, सेवा का मौका दें, बार बार आएँ और यहाँ का खाने का लुत्फ़ उठाएं। क्या नाम हो गया? आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमारी न्यूज़ टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।